हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीज एंड दीज आर कॉलिनियर। हमें ये बताना है कि ये तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कॉलिनियर हैं कि नहीं। अब कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होना। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स को ए नाम दे देती हूँ, इसको बी और इसको सी, और यहाँ पे मैं वो कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। अब हमें क्या पूछा है, वो तीनों लाइन में है कि नहीं। तो अगर ये जो डिस्टेंस ए बी है और ये जो डिस्टेंस बी सी है, अगर ये सीधी लाइन में है तीनों पॉइंट्स, तो इन दोनों का ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा। तो हमें यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस ढूंढना है, बी सी का ढूंढना है और ए सी का ढूंढना है। फिर उसकी वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल मिल जाता है तो वो कॉलिनियर है, अगर नहीं मिलता है तो वो कॉलिनियर नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे असाइन करते हैं एक नाम, इसको ए नाम देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -11। अब पहले मैं ए से बी का डिस्टेंस ढूंढ रही हूँ, तो इसको x1 नाम दे रही हूँ, इसको y1, इसको x2 y2। अब मैं यहाँ पे ए बी लिखूँगी। अब मैं फॉर्मूला लिखूँगी। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, अब हमारे पास x1 और y1 और x2 y2 की वैल्यू है वो पुट करेंगे हम। इसको मैंने x2 सपोज किया है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 गए, 1 बचे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है और बिगर नंबर की साइन नेगेटिव है तो मुझे -2 का स्क्वायर डालना पड़ेगा। पर नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मुझे 4 + 1 5 ए बी का डिस्टेंस मिला √5। 5 एक प्राइम नंबर है तो उसका रूट तो निकलेगा ही नहीं। अब मैं ढूंढूंगी बी सी का डिस्टेंस। अब बी सी के लिए मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक बार लिख ली है। अब बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। अब मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 सपोज किया है, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 सपोज कर लेती हूँ और मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये है 2, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये 3 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 11 + 3 14 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 एंड 14 14 ज़ा 196। अब इसका एडिशन कर लेते हैं। अब ये इवन नंबर है तो हम देखते हैं कि इसका रूट, ये जो है वो इवन नंबर है तो हम देखते हैं कि इसका रूट निकल रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इवन है तो 2 से ही होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब आप देखो तो ये 53 है, वो एक प्राइम नंबर है, पर ये 2 टाइम आया है
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये 212 को। और इसका निकलेगा तो मैं लिख सकती हूँ BC इक्वल टू 2√53। अभी सम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अभी भी AC भी ढूंढना है। तो AC में यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। AC के लिए A कोऑर्डिनेट्स के A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं x1 y1 लिख रही हूँ, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं x2 y2 लिख रही हूँ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने आगे लिख ली है, तो हर बार लिखनी ज़रूरी नहीं है। अब वैल्यू पुट करते हैं, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन आती है, माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 16 जार 256। अब हम देखते हैं कि इसका रूट कितना निकलता है। 265 5 से डिविजिबल है तो हम निकालेंगे, 5 5 ज़ा 25, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15। तो इसका निकला रूट AC की वैल्यू हमें मिली, कुछ नहीं हो सकता है, ये रूट में है 5 एंड 53। अब आप देखो तो यहाँ पे रूट में है 5, ये भी है रूट में 53, बट यहाँ पे एक और 2 मिला है, तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर रही हूँ तो सेम है नहीं है, ये 2 एक्स्ट्रा है ना, ये तो दोनों चलो भाई रूट के अंदर है, पर ये तो 2 एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।